आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ स्ट्रॉबेरी जैम बनाने का तरीका, जिसको आप घर में बना सकते हैं बग़ैर कोई कलर एसेंस के। फ्रेश स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है जैम, ट्राई करिएगा। हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, उसके ऊपर से पत्ते हटा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। इस तरह वॉश कर लिया। जो ऊपर का पार्ट होता है मैंने वो भी हटा दिया। वाइट पार्ट नहीं लेना, सिर्फ रेड पार्ट लेना है हमें स्ट्रॉबेरीज़ का। जो ऊपर का वाइट होता है पार्ट वो हटा देना है हमें। फिर स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरीके से वॉश करना है। जब ये वॉश हो जाएंगे फिर इस तरह हमें इसके स्लाइस करने हैं। इस तरह स्लाइस कर लिए हैं। मैं लूँगी इसके अंदर 2 कप शुगर। हाफ़ kg स्ट्रॉबेरीज़ में हम डालेंगे 2 कप शुगर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है हमें। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर इसको मैं रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में किलिंग रैप करके। इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम रख देंगे। मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था किलिंग रैप करके। इस तरीके से इसका शीरा होना चाहिए। इस तरह देखें, इसे 3-4 घंटे रख दिया तो इसका कितना ज़बरदस्त सा लिक्विड सा चीनी ने अपना शीरा छोड़ दिया है स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। और ये थोड़ी सी चीनी बचती है नीचे, ये भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको फेंकना नहीं है, इसी के अंदर ऐड करना है। थोड़ी बहुत जितनी भी बच जाए चीनी वो ऐड करनी है। ये नहीं कि आप समझें कि सिर्फ हमें लिक्विड शीरा ही ऐड करना है। जो चीनी बचे नीचे जितनी भी बचे हैं आप उतनी ही रख दें। फिर इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरीके से इसको गाढ़ा करेंगे। देखें इसके अंदर बॉयल आ गया था, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी देखें कितना ये लिक्विड है। जब ये पकेगा अच्छी तरीके से, जब जैम का लुक आने लगेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त। अब देखें इसके अंदर बॉयल आ रहा है। इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे जले नहीं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पक रहा है। स्ट्रॉबेरीज़ का भी कलर चेंज हो रहा है ना। इसके अंदर कोई हम कलर डालेंगे, कोई एसेंस, कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे। जो फ्लेवर होगा वो अपना स्ट्रॉबेरीज़ का, अपना फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का ही फ्लेवर होगा। बाज़ार में आप लेते हैं उसमें केमिकल होते हैं, कलर होते हैं, एसेंस होते हैं। वो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का वो फ्लेवर नहीं आता। देखें ये पक रहा है। तकरीबन इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। अब देखें, अब ये कांटे से चेक करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। कांटे के अंदर, फॉक के अंदर जो ये होल है साइड में, इस तरह चेक करेंगे। अभी देखें नहीं हुआ तो इसके अंदर ये साइडों में जो दिए हुए इसके अंदर ये नहीं फंसा। अभी देखें, अभी इसके अंदर नहीं हुआ। कितना लिक्विड है ये अभी इसको हम पकाएंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। तो आपको देखना है जितनी देर में ये आपका गाढ़ा हो जाए उतनी देर आपको ये पकाना है स्ट्रॉबेरी जैम। देखें अभी भी ये, अब मैं आपको सब तरफ से मिक्स करके दिखाती हूँ। अभी देखें सिर्फ ये एक के अंदर हुआ है और एक में से हट गया है ये। अभी इसको हम और पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे ताकि तीनों उसमें फंस जाए कांटे के। इतनी देर इसको हम और पकाएंगे, 10 मिनट लगें। 10 मिनट पकाएंगे इसको भी, 10 मिनट और लगेंगे। फिर आखिर के अंदर हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस डालना है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है कि मैं इस तरह फ्रेश लेमन डाल रही हूँ। पहले का निकला हुआ रखा हुआ नहीं डालेंगे, बाज़ार का बोतल वाला लेमन जूस नहीं डालेंगे, उससे आपका फ्लेवर नहीं आएगा स्ट्रॉबेरी जैम का। इसको भी और मैं पकाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी इसको मैं, ताकि जब तक पकाना है इसको, जब तक ये इस तरह पूरे तीनों कांटे के इस तरह होल के अंदर फंस जाए। ये फंसता है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ इसके अंदर। अभी इसको हम पका रहे हैं। अभी मैंने इसको 5 मिनट और पकाया है। अभी ये नहीं हुआ था, सिर्फ 2 में हुआ था। देखेंगे अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। लेमन जूस बिल्कुल आखिर में डालना है, 10-15 मिनट के जब रह जाए। देखें अब ये तीनों में फंस गया है। इसको मैंने 15 मिनट और पकाया है। 10 मिनट के लिए, 15 से 10 मिनट के लिए हमें पकाना है। इस तरीके से इन तीनों होल के अंदर ये फंसना चाहिए। और ये वापसी चला गया तो फिर इसको हम दोबारा पकाएंगे। ये वापसी नहीं गया, ये तीनों उसके अंदर इसका शीरा फंस गया है। और ये आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त। ये गाढ़ा हो गया, अब ये ठंडा हो गया है। ठंडा करके ही आप इसको अपने जार में भरेंगे। साफ़ होना चाहिए जार आपका, क्लीन होना चाहिए, किसी चीज़ की उसके अंदर खुशबू, स्मेल ना हो।
साफ़ हो, बिल्कुल धुला हुआ ड्राई हो। इसको आप 1-2 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह। और जब भी आप इसको निकालें बिल्कुल साफ़ स्पून से ही निकालें, वापसी स्पून नहीं डालें इसके अंदर, वरना आपका जैम ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस आ जाएगा। इसको बाहर मत रखिएगा। इसको आप 2 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स के अंदर, जार के अंदर रख सकते हैं इसको आप। इसको आपको बाहर नहीं छोड़ना, एयर टाइट बॉक्स के अंदर ही इसको आपको रखना है और साफ़ स्पून डालना है। और ज़बरदस्त सा आपका स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। जब तक आपको देखना है कि गाढ़ा हो जाए, इसका लुक आपको पता चल जाएगा, पका पका के गाढ़ा हो जाएगा। और उस तरह काटोगे 3 होल के अंदर फंसना चाहिए। अगर वापसी चला गया, 2 में फंसा, 1 में नहीं फंसा, तो आप 5-10 मिनट और पका सकते हैं लो फ्लेम पे। चमचा चलाते रहना है, चमचा हटा देंगे तो आपका जैम जल जाएगा। चमचा नहीं छोड़ना, चमचे से हिलाते रहेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह आप एयर टाइट जार के अंदर, बॉक्स के अंदर रखें।